स्वीकारो, भक्ति हमारी स्वीकारो। भव सागर से उबारो भगवन, भव सागर से उबारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, भक्ति हमारी स्वीकारो। अंतर में युग युग से सोए, आलस में कई जन्म है खोए। अंतर में युग युग से सोए, आलस में कई जन्म है खोए। अब तो जन्म सुधारो भगवन, अब तो जन्म सुधारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, भक्ति हमारी स्वीकारो। मन मंदिर में पधारो भगवन, मन मंदिर में पधारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, भक्ति हमारी स्वीकारो। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में मेरे अनंत अनंत वंदन स्वीकार हों। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गजकेसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। जैन सितारे हिंद पंजाब परवर्तनी महासती श्री पार्वती जी महाराज साहब के पावन चरणों में मेरे वंदन स्वीकार हों। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन का गौरव बढ़ाने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। तब सूर्या महासाध्वी श्रीनिधि ज्योति जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु दरबार में आए गुरुदेव के परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का और बहुत सारा शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी के आगमन का। आप पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। ये अवसर हम सबके जीवन में आया, जिन्होंने सदपुरुषार्थ किया इस धर्ममय आंगन में आने का, सचमुच में इस दुनिया में वो सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं, धनवान हैं, ऐश्वर्यवान हैं, समृद्धिशाली हैं। यहीं से समृद्धि की शुरुआत होती है, आत्मा की समृद्धि। बाकी सब तो छूट जाएगा। आज हम
एक बहुत अद्भुत साधना विधि सीखने वाले हैं जो इस संसार में प्रचलित है। एक शब्द रेकी। रेकी का मतलब होता है एक भावनात्मक संबंध स्थापित करना उस डिवाइन पावर से, उस पॉजिटिव एनर्जी से कि जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा जो सत्य है, हमेशा तीनों काल में जो सत्य रहता है, वो सिद्ध भगवंतों की, अरिहंत भगवंतों की, महापुरुषों की दिव्य तरंगे जो त्रिकाल में कभी भी नष्ट नहीं होती है, हमेशा विद्यमान रहती हैं। अपनी भावना के द्वारा उनसे एक रिश्ता बनाना, एक संबंध बनाना, और जब रिश्ता बनता है तो वहां पर जो तरंगे हैं वो हमारे पास आ जाती हैं। ऐसे तो आचार्य भगवान के सानिध्य में एक सेमिनार हुआ था, शिविर हुआ था रेकी ऊर्जा का। श्यामल जी बॉम्बे की बहुत ही प्रसिद्ध रेकी मास्टर थी, उन्होंने आकर कुछ क्लासेस कराई थी। फिर उसके बाद हमने और भी किया, लेकिन उसमें जो हमने सीखा था वो जापानीज सिंबल्स थे, पद्धति थी जापानीज। तो वहाँ से एक बात, छोटी भी बहुत थी मैं उस समय, तो एक बात तो समझ आई कि ब्रह्मांड में जो एनर्जी है उसके साथ भावना से जुड़कर एक रिश्ता बनाया जाता है कि वो तरंगे हम अपने पास बुला सकते हैं। फिर ऐसे ही समय बीतता गया तो कुछ दिव्य आत्माओं का सहयोग जीवन में मिला। देखो, जीवन में जो कुछ है सब कुछ सहयोग का है, उधार का है, क्योंकि मुझे तो कोई मति श्रुत ज्ञान नहीं है कि जो मेरे भीतर से प्रकट होगा। जिन जिन महापुरुषों ने ये दिया है, एक संयोजना मैंने की है, बस मैं संयोजक हूं, उसको क्रमबद्ध एक सुंदर व्यवस्था बनाने की संयोजना मैंने की है। बाकी तो सब जो लोगस्य सूत्र है वो गौतम स्वामी भगवान की देन है, उन्होंने दिया है ये लोगस्य सूत्र। और भी हमारे महासतियों ने, संतों ने और गृहस्थ में श्रावकों ने इस पर बड़े बड़े कार्य किए हैं। तो वहाँ से कुछ कुछ मिलता चला गया। और एक पावन भूमि बेंगलोर की चिकपेट का जो स्थानक है, पुराना बहुत, और पुराने स्थानक में आज तो लोग पुरानी चीज़ों से दूर भागते हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों में जो साधना होती है, वैसे तो आपको एंटीक चीज़ें पसंद हैं, है ना, लेकिन पुराने स्थानक, पुराने घर, ये चीज़ें, क्योंकि जितना पुराना स्थानक होगा वहाँ महापुरुषों का इतना आगमन होगा, उनकी साधना भूमि होगी। और मैंने ये देखा है कि उस साधना से अंदर में कुछ स्फुरना हुई, उनकी साधना के पुद्गलों से अंदर में कुछ स्फुरना हुई। तो वहीं पर ये लोगस्य की रेकी के कुछ सूत्र बंधते चले गए। तो वो आज आपके समक्ष बहुत इसमें ताकत है। ये एक लिफ्ट है, आज लिफ्ट का जमाना है ना। लोगस की जो 7 गाथाएं हैं वो मंजिल पर, शिखर पर पहुंचने के लिए लिफ्ट है, 7 मंजिल की लिफ्ट। हर एक गाथा एक लिफ्ट का प्रयोग करती है। जैसे सूर्य की 7 किरणें निकलती हैं, वो 7 जब सप्त किरणें निकलती हैं तो बहुत बड़ा काम करती हैं। तो ऐसे ही सप्त ऋषि नक्षत्रों का भी बहुत महत्व है। आकाश में जो 7 तारे होते हैं ना, सप्त ऋषि, तो उनका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो इन 7 गाथाओं का बहुत विशेष महत्व है। 7 चक्र हैं हमारी बॉडी में, और इस पर हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। खुद भी मैं प्रयोग करती हूँ, जहाँ जहाँ इसकी क्लासेस हुई हैं वहाँ लोगों ने प्रयोग किए, डिप्रेशन दूर हुआ। कुछ बहनों ने तो इतना किया, अब नॉर्मल बच्चा था वो ठीक होने लगा इसको करने से। किसी को कहीं पर प्रॉब्लम है, किसी को घुटनों की है, पेट की है, जैसे जो 7 चक्र हमारे आएंगे उसके आसपास का जो भी एरिया है, इससे 2 लाभ होंगे। लोगस्य सूत्र से प्रसिद्धि भी मिलती है और सिद्धि भी मिलती है। क्या? इसकी आराधना करने से प्रसिद्धि भी मिलती है और सिद्धि भी। और इंसान को दोनों चीज़ों से प्यार है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ प्रसिद्धि से ही प्यार है। प्रसिद्धि भी मिलती है और आत्मा की सिद्धि भी, आत्मा की पावर का इससे जागरण होता है।
हमारे जो तीसरे इधर महाराज साहब बैठे हैं, विपुल जी महाराज साहब, इनको गले में बहुत तकलीफ थी। ऐसे डॉक्टर की दवा, मतलब कुछ कुछ इंसान को जब बीमारी होती है ना, कुछ गलत ख्याल भी आ जाते हैं कि पता नहीं गले में क्या है। और मेरे गले में भी अभी कुछ दिन पहले मुझे लग रहा था यहाँ पे कोई गांठ है ऐसे। तो मैंने कुछ दवाई डॉक्टर को नहीं दिखाया, और मेरा विश्वास भी नहीं होता कि मैं डॉक्टर को बताऊं। बहुत कम मेरा मन रहता कि कोई दवा ना लूं। तो मैंने लोगस की गाथा का प्रयोग किया और बिल्कुल सब ठीक हो गया, और उसके गले को इतना आराम मिला कि आज तक डॉक्टर की दवाई लेने की जरूरत नहीं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोगों का विश्वास हो। विश्वास से जो चीज प्राप्त की जाती है ना, वो बहुत अद्भुत होती है, और उसका रिजल्ट हमें तुरंत मिलता है। तो एक विश्वास की बात है। मेरे पास से जो जो आपको संदेश मिलेंगे वो आपको करना है। पहले तो एक दूसरे को टच करके नहीं बैठना, मतलब इतना गैप में बैठना कि एक दूसरे को स्पर्श नहीं करना है। हम पहले 6 दिशाएं हैं। कितनी दिशाएं हैं? 6 दिशाएं हैं। 6 दिशाओं में जहां जहां तीर्थंकर भगवान की ऊर्जा विद्यमान है, उस ऊर्जा को अपने पास बुलाएंगे। और उन्होंने एक चाबी हमें दी है उन दिशाओं का ताला खोलने का, यानी जो एनर्जी के इतने बड़े बड़े वहाँ पर स्रोत हैं, उसको खोलने के लिए एक चाबी हमारे पास है। उस चाबी का नाम है नमो चौवी संपी जिणवरा। क्या है उस चाबी का नाम? नमो चौवी संपी जिणवरा। जैसे ही ये चाबी लगती है, तुरंत कनेक्ट हो जाता है हमारा फिर उन दिशाओं में। और आप एक बात का ध्यान रखना, अगर इस लोगस्य रेकी में पारंगत होना है तो सबको 8 क्लास करनी पड़ेंगी। आधी अधूरी चीज की वैल्यू आपको पता है ना क्या होती है? जब तक आपको ये पूरी क्लास अटेंड नहीं करेंगे, तब तक आप खुद का और दूसरे का इलाज नहीं कर सकते। और जब आप ये पूरी विधि सीख लेंगे तो आप खुद का भी और दूसरे का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसी तरह का भी हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह की भी, आप ये लोगस के अंदर इतनी इतनी अद्भुत संभावनाएं हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। इतना अद्भुत दिव्य खजाना है, बस आपको करना रहेगा। ये हम इसकी शुरुआत करेंगे मूलाधार चक्र से। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि मूलाधार चक्र क्या है, क्योंकि फिर साधना रहेगी। ऐसे में खुलकर जो आपके पास संदेश आएंगे, बस आपको कंटिन्यू मुझसे ध्यान जोड़े रखना है, विचलित नहीं होना। मूलाधार चक्र, जहां से हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है। कहां से? मेरुदंड। जो हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है जहां से, नीचे से, वो चक्र कौन सा है? मूलाधार है। और हमारे आगमकारों ने, हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे आचार्यों ने 24 तीर्थंकर भगवान के एक मंत्र दिए हैं। जैसे पहले तीर्थंकर भगवान का क्या नाम है? ऋषभदेव। तो उसको प्राकृत में बोलते हैं उसभम। ओम उसभम जिणम। ओम उसभम जिणम। जिणम शब्द बोलते हुए इतने सारी जितने ऊर्जा के सर्कल हैं, जिणम बोलते ही आपका संबंध उन तरंगों से जुड़ जाता है। और वो तरंगे, पहले दिन मैंने आपको बताया था कि नींबू का नाम लेते हो तो इसी तरह से जैसे जैसे ये साधना हम करेंगे, वैसे वैसे उन तरंगों से जुड़ते चले जाएंगे। इन 6 दिशाओं में जितने भी तरंगे विद्यमान हैं, वो सारी की सारी हमारे भीतर में प्रवेश करेंगी। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं हम। आप सभी ने पहले, मतलब जैसे क्लॉकवाइज घूमते जाना है। पहले पूर्व में, फिर मैं बोलूँगी दक्षिण दिशा में फेस कर लो, फिर पश्चिम में, फिर उत्तर में, फिर आकाश में, और फिर धरती में। ऐसे इस तरीके से करना है। तो सभी, हाँ इधर करेंगे। हाँ पूरब इधर है, ऐसे ऐसे घूमते जाना। पहले जब मैं बोलूँगी पूरब दिशा में खड़े होकर, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े रहें। जिनको लगता है कि हम खड़े नहीं हो सकते, खड़े होने से कोई चक्कर आता है, कुछ आता है, तो वो बैठे रह सकते हैं। आप पूरब दिशा में अपना फेस कर लीजिए, पूरब में।
आंखें बंद कर लीजिए। जो मैं बोलूँगी आपको वही बोलना है, मेरे साथ बोलना है। पहले आंखें बंद करके देव गुरु धर्म को वंदन कीजिए। देव गुरु और धर्म को मेरा अनंत अनंत वंदन। देव गुरु और धर्म को मेरा कोटिश्य वंदन। देव गुरु और धर्म को मेरा कोटिश्य वंदन। समस्त उन महापुरुषों को, गुरु भगवंतों को, आचार्य भगवंतों को मैं वंदन करती हूँ भावों से, जिनके कृपा से मुझे ये प्रसाद मिला। गुरनी मैया की कृपा से, सभी सहयोगी साध्वी जनों के, आप सभी श्रावक श्राविकाओं की मंगल कामनाओं से, तो मैं सब के लिए आभार 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 व्यक्त करती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। मेरे जीवन में विनम्रता और विनय भाव सदैव बढ़ता रहे। ऐसी मंगल कामना के साथ सभी का अभिनंदन करती हूँ। महसूस करेंगे कि आपका मन शांत है, मन शांत। अपने मन को सूचना दीजिए, मन शांत, वचन शांत, काया एकदम शांत है। आसपास का पूरा वातावरण एकदम शांत है। अब हम प्रार्थना करेंगे, परमात्मा के जितने भी शुभ तरंगे इस पूर्व दिशा में विद्यमान हैं, वो सारी तरंगे आपके भीतर में प्रवेश करेंगी। सरल बनकर, विनम्र बनकर, इतने अद्भुत अचीवमेंट को अपने भीतर में साकार करना। बोलेंगे नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आपकी पावन ऊर्जा के दिव्य पुद्गल विद्यमान है, धर्म पुद्गल विद्यमान है। वो सब मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मेरा अंतर्मन पावन बन गया है। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन देव, शासन माता को नमन। परमात्मा के शासन में सभी गणधर भगवंत, केवल ज्ञानी भगवंत, मन पर्यव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, समस्त साधु साध्वी भगवंत, आपके चरणों में वंदन। परमात्मा के समुशरण में 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी हार्दिक भक्ति भरी प्रार्थना है, पूर्व दिशा में आपके जितने भी पुण्य पुद्गल, धर्म पुद्गल, शुभ तरंगे विद्यमान हैं, उनको मैं वंदन करता हूँ। हे प्रभु, मेरी आराधना, मेरी साधना सफल हो। आपकी पावन ऊर्जा द्वारा मैं सबका भला, सबका मंगल, सबका कल्याण करने का माध्यम बनूं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। अब आप महसूस करेंगे कि पूर्व दिशा से जैसे एक दिव्य सूर्य उदय हुआ है, वहाँ से निकलती हुई सारी की सारी शुभ तरंगे, सारी किरणें आपके भीतर में प्रवेश कर रही हैं। इमेजिन करेंगे, इमेजिनेशन की भावना से जुड़ने की ये साधना है। पूर्व दिशा का पूरा प्रकाश तीर्थंकर परमात्मा की शुभ किरणों का सूर्य आपके भीतर प्रवेश कर गया है। आपके रोम रोम में सारी किरणें पहुंच गई हैं, एकदम भीतर में प्रकाश हो गया है। सारी उदासीनता, सारी बेचैनी समाप्त हो गई है। खुशी खुशी उत्साह की तरंगे आपके भीतर प्रवेश कर गई हैं।
ये पूरब दिशा सभी दिशाओं में बहुत श्रेष्ठ है, तो वहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा की सारी शुभ किरणें आपके भीतर में प्रवेश कर चुकी हैं। अब आप दक्षिण दिशा में आ जाएंगे। अपना फेस आंखें बंद किए ही दक्षिण दिशा में घुमा लीजिए, घूम जाइए। बोलेंगे नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा। 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरा अंतर्मन पावन बन गया है। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में शासन देव, शासन माता को नमन। सभी गणधर भगवंत, केवल ज्ञानी भगवंत, मन परियव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, समस्त साधु साध्वी भगवंत, आपके चरणों में वंदन। हे प्रभु, आपके समोशरण में 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी हार्दिक भक्ति भरी प्रार्थना है, दक्षिण दिशा में जितने भी आपके पुण्य पुद्गल शुभ तरंगे विद्यमान हैं, वो मेरे भीतर प्रवेश कर रही हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरी साधना, मेरी आराधना सफल हो। आपकी इन शुभ तरंगों द्वारा मैं सबका भला, कल्याण, मंगल करने का माध्यम बनूं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। महसूस करेंगे कि दक्षिण दिशा से एक दिव्य लाइट, जैसे सर्कस की लाइट होती है, आपने सर्कस देखा होगा, वो लाइट, वो सारी किरणें लाइट बनकर आपके अंदर प्रवेश कर रही है। जीवन में जितना अनबैलेंस था, इन किरणों से, इस ऊर्जा से, इन शुभ तरंगों से सारा निकल गया है। जीवन में बहुत दक्षता, कुशलता आपके जीवन में आ गई है इन शुभ तरंगों से। दक्षिण दिशा के सारे लोकपाल देव आपके सहयोगी हो गए हैं। जैसे ही तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा को नमन किया, तीर्थंकर परमात्मा के पुजारी जितने भी लोकपाल देव हैं, वो सारे के सारे आपके सहयोगी हो चुके हैं। दक्षिण दिशा की दिव्य ऊर्जा शुभ तरंगे बनकर, इमेजिन करो सर्कस की उसी लाइट को, वो सारी शुभ तरंगे वो लाइट बनकर आपके भीतर में प्रवेश कर रही हैं। खुशी, आह्लाद और एक सुंदर मुस्कान के साथ आप पश्चिम दिशा में घूम जाएंगे। पश्चिम दिशा में नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा। 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आपकी पावन ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, धर्म ऊर्जा विद्यमान है, वो सारी मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन देव, शासन माता को नमन। हे प्रभु,
आपके शासन में सभी गंधर्व भगवान, सभी केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी, सभी साधु साध्वी भगवंतों के पावन चरणों में वंदन। हे प्रभु, आपके समोशरण को नमन। समोशरण में आई 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है। पश्चिम दिशा में जितने भी आपकी शुभ तरंगे विद्यमान हैं, वो सब मेरा आलंबन बन चुकी हैं। हे प्रभु, मेरी साधना, मेरी आराधना सफल हो। आपकी पावन ऊर्जा द्वारा मैं सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल करने का माध्यम बनूं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अनुभव करेंगे पश्चिम दिशा में जितनी भी आपके जीवन में व्याकुलता थी, परेशानी थी, वो सारी की सारी समाप्त हो गई। आराम, विश्राम, जन्मों जन्मों की भटकन में परम शांति इन शुभ तरंगों से अवश्य ही आएगी। महसूस करो जैसे अस्त होता हुआ सूर्य जैसे रंग का होता है, वैसी ही शुभ किरणें, परमात्मा की दिव्य किरणें ये पश्चिम दिशा से होती हुई आपके रोम रोम में, आपके सिर में, अपने एक एक अंग को महसूस करो। वहाँ सब जगह परमात्मा की वो दिव्य ऊर्जा, वो शुभ किरणें आपके भीतर में प्रवेश कर रही हैं। कंटिन्यू, लगातार इस संबंध को जोड़े रखो। बस अपनी भावना के बल पर आपको देखना है। पश्चिम दिशा के सारे लोकपाल देव परमात्मा की इन दिव्य तरंगों को लेकर आपके सहयोगी बन चुके हैं। पश्चिम दिशा से उठती हुई सारी दिव्य तरंगे ये बहुत बड़ी साधना है, तरंगों की वाइब्रेशन की साधना। जितना आप इसे मन से करेंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा और जीवन की सारी बाधाएं मिट जाएंगी। आत्मा की पावर बढ़ेगी। यही जीवन का सत्य है। अब उत्तर दिशा में घूम जाएंगे। उत्तर दिशा में वही चाबी लगाएंगे, सारे द्वार खुल जाएंगे परमात्मा की तरंगों के। नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा, नमो 24 अंपी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी पुण्य ऊर्जा, आपके शुभ पुद्गल आज भी विद्यमान हैं। वो सब मेरे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। मेरा अंतर्मन पावन बन गया है। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन देव, शासन माता को नमन। हे प्रभु, आपके शासन में जितने भी गंधर्व भगवान हैं, केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी, समस्त साधु साध्वी भगवंत, सबके चरणों में वंदन।
हे प्रभु, आपके समोशरण को वंदन। समोशरण में आई 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी हार्दिक भक्ति भरी प्रार्थना है, उत्तर दिशा में आपके जितने पुण्य पुद्गल विद्यमान हैं वो सब मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरी साधना, मेरी आराधना सफल हो चुकी है। हे प्रभु, आपकी पावन ऊर्जा द्वारा मैं सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर सकूं, ऐसी आशीर्वाद प्रदान करे। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना स्वीकार करे। महसूस करेंगे उत्तर दिशा से जिंदगी के जितने भी क्वेश्चंस आपके आज तक सॉल्व नहीं हुए, उत्तर दिशा की इस पावन ऊर्जा से आपके भीतर में वो तरंगे समा रही हैं, सारे कन्फ्यूजन, सारे समाधान करने वाली, सारे कन्फ्यूजन को मिटाने वाली, सारी शंकाओं को मिटाने वाली। जितने भी विचलित थे, उत्तर दिशा की तीर्थंकर परमात्मा की इस पावन ऊर्जा ने आपको स्थिरता, धैर्य, शक्ति प्रदान की है। उत्तर दिशा के जितने भी लोकपाल देव हैं जो सदैव सबका मंगल करते हैं, तीर्थंकर परमात्मा की ये पावन प्रार्थना करने से सारे लोकपाल देव आपके लिए प्रसन्न हो चुके हैं और आपका सहयोग कर रहे हैं। जीवन के सारे उत्तर, जन्म जन्मांतरों के उत्तर दिशा से आती हुई तरंगों को अपने भीतर जाते हुए महसूस करें। अपने सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक वो दिव्य तरंगे आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं। रोम रोम में, बॉडी के जितने ऑर्गन हैं उन सब में आत्मा की पावर खिलती जा रही है, आत्मा की शक्ति प्रकट होती जा रही है। अब दोनों हाथों को आकाश की ओर ऊपर उठाएंगे, खुले करके हाथों को, जैसे कोई प्रसाद ले रहे हैं आप आकाश से, ऐसी मुद्रा बनाएंगे और आप महसूस करेंगे जैसे ही हाथों को ऊपर उठाया है ऐसे ही तरंगे आपके हाथों में उंगलियों के माध्यम से आ रही हैं। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आपकी दिव्य ऊर्जा, आपके शुभ पुद्गल, आपकी शुभ तरंगे आज भी विद्यमान है। वो सब मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी हैं। हे प्रभु, आपके शासन देव, शासन माता को नमन। समत गंधर्व भगवान, केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, साधु साध्वी, सबको मेरा वंदन। हे प्रभु, आपके समोशरण को वंदन। 12 परिषद को नमन, 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, इस संपूर्ण आकाश में आपकी दिव्य किरणें, शुभ पुद्गल, शुभ तरंगे, सारी दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर गई है। मेरा अंतर्मन आपकी ऊर्जा से भर चुका है। हे प्रभु, मेरी मंगल प्रार्थना है, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो, आपकी दिव्य ऊर्जा से मैं सबका भला,
सबका कल्याण, सबका मंगल कर सकूं। महसूस करेंगे आकाश से जैसे हल्की हल्की फुहारें आती हैं, ऐसे ऊर्जा की सारी तरंगे आपके सिर से पांव तक जा रही हैं। हल्की हल्की फुहारें पूरे आकाश से छन छन कर सारी ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अनादि से अनंत अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा इस पूरे आकाश में सब जगह विद्यमान है। आज एक सूत्र मिला है आपको, इसको बड़ी एकाग्रता के साथ, तीनों योगों के साथ, मन से, वचन से, काया से जितना प्राप्त कर सकते हो प्राप्त करो। सफेद रंग की शुभ किरणें आकाश से होती हुई आपके भीतर में प्रवेश कर रही है। अब अपनी संपूर्ण चेतना को धरती की ओर लेकर आएंगे और अपने हाथों को भी धरती की ओर नीचे करेंगे। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हे प्रभु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी पुण्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरा अंतर्मन, मेरा रोम रोम आपकी ऊर्जा से भर चुका है। हे प्रभु, आपके शासन देव, शासन माता को नमन। समस्त गणधर भगवंत, केवल ज्ञानी भगवान, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मन परियव ज्ञानी, समस्त साधु साध्वी, आपके चरणों में वंदन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस पृथ्वी माँ से आपकी सारी शुभ तरंगे मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। हे प्रभु, मेरी हार्दिक प्रार्थना है, इन शुभ तरंगों के माध्यम से मैं सबका भला, सबका कल्याण, सबका मंगल कर सकूं। मुझे शक्ति प्रदान करे। महसूस करेंगे धरती से उठती हुई परमात्मा की दिव्य तरंगी। इस धरती का एक कण भी ऐसा नहीं है जहाँ तीर्थंकर परमात्मा के चरण नहीं पड़े। सर्वत्र मंगल है। ये पावन धरा परमात्मा की उस दिव्य ऊर्जा को समेटे हुए आज भी हमारा इंतजार कर रही है कि कब हम परमात्मा की उन दिव्य तरंगों को अपने भीतर लेकर अपना स्वयं का और दूसरों का कल्याण करें। मंगल भावों के साथ महसूस करेंगे आपके पाँव के माध्यम से, आपके हाथों से धरती से उठती हुई दिव्य तरंगे परमात्मा के शुभ पुद्गल आपके भीतर में प्रवेश कर रहे हैं। गहराई के साथ इस दिव्य तरंगों को अपने भीतर में आत्मसात करेंगे और महसूस करते हुए मेरी तरफ फेस घुमाकर आराम से आंखें बंद किए हुए बैठ जाएंगे। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर राइट हैंड की हथेली, लेफ्ट हैंड की हथेली के ऊपर राइट हैंड की हथेली, यानी लेफ्ट हैंड नीचे और राइट हैंड ऊपर।
आंखें बंद रखेंगे, आंखें नहीं खोलना। जितनी ऊर्जा को प्राप्त किया है और दोनों हाथों को अपनी नाभि से, आपकी जो नाभि है उससे सटाकर रखना है। शांति को महसूस करेंगे कि परम शांति हमारे पास है। अब अपनी संपूर्ण चेतना को, आपका जो मैंने बताया था मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र में अपनी संपूर्ण चेतना को, यानी अपने ध्यान को मूलाधार चक्र में लेकर जाएंगे। ये मूल आधार है हमारा, हमारी ऊर्जा का। जहां से आपका मेरुदंड प्रारंभ होता है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन कॉर्ड का फर्स्ट, जहां से उसकी रूट है, इस मूलाधार को रूट चक्रा भी बोलते हैं। मूलाधार चक्र, रूट चक्रा। आज यहां पर जितने भी नेगेटिविटी है, जितने गंदगी है, जितने अशुभता है, वो सारी समाप्त हो जाएगी परमात्मा के इस दिव्य ऊर्जा से, क्योंकि हमने रेकी का एक सुंदर संबंध अपने परमात्मा से बनाया है, इतनी शुभ तरंगों से स्वयं को जोड़ा है। ये मूलाधार चक्र बहुत महत्वपूर्ण है, बेस है हमारी जिंदगी का और हमारे बॉडी स्ट्रक्चर का। मूलाधार चक्र से हमने परमात्मा को आवाज लगानी है। आवाज सहज से, अपने अंदर से एक आवाज परमात्मा के लिए। आज तक जितनी आवाजें लगाई, संसार को, रिश्तों को लगाई हैं, परमात्मा को आवाज नहीं लगाई। तीनों योगों से जुड़कर, भावों से। जैसे हम आवाज लगाएंगे तो प्रभु हमसे पूछेंगे कि क्या चाहिए। ये अंदर की ही एक अपनी स्फुरना है, तो उसमें हमने कहना है, क्या कहना चाहेंगे। अनादिकाल से हम थके हुए हैं, कैसे हमारी यात्रा चल रही है हे प्रभु। अब इस यात्रा में 7 रज्जुलोक को पार करके आपके पास पहुंचना है। ऐसा कोई आलंबन चाहिए, साधन चाहिए, सहारा चाहिए, तब प्रभु मार्ग बताएंगे। उस मार्ग पर चलने के लिए हमारे पूरे शरीर में 3 व्यवस्थाएं हैं, जिसको कहते हैं, एक सूर्य नाड़ी है, दूसरी चंद्र नाड़ी है और एक मध्य में सुषुम्ना है। ये लिफ्ट का काम करेगी हमें परमात्मा के मार्ग पर पहुंचाने के लिए। जो मूलाधार चक्र है, इसको तल घर भी कहते हैं। ये सबसे नीचे है तल घर। मूलाधार चक्र से हमने परमात्मा को आमंत्रण भेजना है। इनविटेशन कार्ड है हमारे पास लोगस से। गौतम स्वामी ने हमें ये इनविटेशन कार्ड दे दिया है। परमात्मा को इनवाइट करना है मूलाधार पर। वो आएंगे, जरूर आएंगे, एक प्रकाश लेकर आएंगे, सारे अंधकार को मिटाने आएंगे। लोगस्य सूत्र की जो प्रथम गाथा है वो है आमंत्रण कार्ड, इनविटेशन कार्ड। इसके द्वारा हम परमात्मा को आमंत्रण भेजेंगे, प्रभु को बुलाएंगे कि प्रभु पधारो, आओ। एक सुंदर कार्यक्रम है यहाँ। आप विवाह के लिए कितने इनविटेशन कार्ड के नमूने देखते हैं, लेकिन ये तो गौतम स्वामी ने हमें तैयार करके दिया है, कोई नमूना और करने की जरूरत नहीं है। इसमें भाव और भक्ति से लिखना है, जो एड्रेस करना है, भाव और भक्ति से परमात्मा का एड्रेस करना है। मन वचन काया की कलम से लिखना है, परमात्मा हम सबके हैं, तुम्हारे हैं, तुम परमात्मा के हो। परमात्मा को स्वयं ही आमंत्रण भेजो।
बुलंद आवाज में हमने परमात्मा को आमंत्रण भेजना है। लोगस्य की पहली गाथा को 9 बार, पहली गाथा को हमने 9 बार गाकर बोलना है। कीर्तन है ये, कीर्तन। और जब कीर्तन होता है तो परमात्मा अवश्य ही आते हैं। लोग से ओ जय गरे धाम तीर्थ यरे जिणे अरिहंते कितै संग 24 संपी केवली। लोग से ओ जय गरे धाम तीर्थ यरे जिणे अरिहंते कितै संग 24 संपी केवली। लोग से ओ जय गरे धाम तीर्थ यरे जिणे अरिहंते कितै संग 24 संपी केवली। लोग से ओ जय गरे धाम तीर्थ यरे जिणे अरिहंते कितै संग 24 संपी केवली। लोग से ओ जय गरे धाम तीर्थ यरे जिणे अरिहंते कितै संग 24 संपी केवली। लोग से ओ जय गरे धाम तीर्थ यरे जिणे कितै संग 24 संपी केवली। लोग से ओ जय गरे धाम तीर्थ यरे जिणे अरिहंते कितै संग 24 संपी केवली। लोग से ओ जय गरे धाम तीर्थ यरे जिणे अरिहंते कितै संग 24 संपी केवली। लोग से ओ जय गरे धाम तीर्थ यरे जिणे अरिहंते कितै संग 24 संपी केवली। 24 संपी केवली। 24 संपी केवली। हे प्रभु, अपना आलोक लेकर मेरे मूलाधार में पधारो। आपका कीर्तन निरंतर चल रहा है, पधारो प्रभु। आलोक लेकर, प्रकाश लेकर, जन्म जन्मांतरों से जो अंधकार था, जितनी नेगेटिव धारणाएं थी, जितना मिथ्यात्व था, वो सारा आपके इस पावन कीर्तन से समाप्त हो चुका है। पधारो प्रभु, पधारो प्रभु। चमकते हुए अक्षरों को, ये जो पहली गाथा हमने बोली है, इसके चमकते हुए अक्षरों को अपने मूलाधार पर देखो। एक एक अक्षर हीरे की तरह चमक रहा है। यहाँ पर हमने पहले तीर्थंकर भगवान का मंत्र जाप करना है, और मंत्र जाप से जो रटन की तरंगे उत्पन्न होती हैं, उस रटन से सारा का सारा अशुभ हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। प्रथम मंत्र है उस्भम। परम पद की गति
परम पद की गति इसका अर्थ है। ये परमात्मा की प्रयोगशाला है। इस प्रयोगशाला में जितना प्रयोग करोगे अपने मूलाधार चक्र पर, ये पूरा का पूरा चक्र ऊर्जा से भर जाएगा। शक्ति मूलाधार में, आपके मेरुदंड में शक्ति का प्रसार होगा। यहाँ शक्ति का भंडार है। मंत्र का आलंबन लेकर जितना सहयोग हमें इस नेगेटिव एनर्जी को दूर करने में होगा वो बहुत अद्भुत होगा। ये तलघर, यहाँ से ऊर्जा की एक बाल्टी भरकर हमने अपने सहस्रार तक लेकर जानी है, क्योंकि तलघर में यहाँ इतनी ऊर्जा है और वही ऊर्जा हमारी हमेशा नीचे जाती रहती है। लेकिन अब परमात्मा के इस मंत्र जाप से इस सारी ऊर्जा को हमने ऊपर तक लेकर जाना, अपने सहस्रार तक, सिर तक महसूस करना है। जैसे ही हम उस्वम जिणम बोलेंगे, जिणम जिणम शब्द से जो तरंगे उत्पन्न होगी वो हमारी ऊर्जा को ऊपर की ओर लेकर जाएगी। 27 बार उस्वम जिणम बोलेंगे। अनंत शक्ति की वर्षा आपके मूलाधार पर होगी। ओम उस्वम जिणम, 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 ओम उस्वम जिणम। एक मिनट के लिए अपने मूलाधार को देखो। संपूर्ण चेतना के साथ ओम उस्वम जिणम, हीरे की तरह चमकता हुआ ये मंत्र आपके मूलाधार से लेकर सहस्रार तक जा रहा है। अनंत अनंत ऊर्जा को लिए, मूलाधार में अनंत ऊर्जा है, लेकिन वो सारी की सारी ऊर्जा ऑल टाइम नष्ट होती रहती है नीचे की ओर जाकर। ऊर्जा के इस सर्कल को ऊपर जाते हुए महसूस करो, इन शुभ तरंगों को। परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। इस अद्भुत साधना को देने वाले उनके चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता। एक मंगल मुद्रा आपको बनानी है। जितनी भी ऊर्जा हमारे पास सेव हुई है, वो हम कुछ भी कार्य करें, बाहर जाएं, वो हमारे शरीर से, हमारे रोमों से निकलनी नहीं चाहिए। उसके लिए एक मंगल मुद्रा है। वो मंगल मुद्रा है, आपके लेफ्ट हैंड की हथेली को आपको खोलकर, और जो राइट हैंड है, राइट हैंड की बीच वाली फिंगर यानी सेकंड उंगली है, उसको आपकी हथेली में रखना है। ये मंगल मुद्रा है। इस मंगल मुद्रा को ऐसे, जिनको समझ नहीं आ रहा वो देख सकते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड की हथेली में
ये सेकंड फिंगर है जो इसको ऐसे अपनी हथेली में रखना है। ये मंगल मुद्रा है। इस मुद्रा के बनते ही आपकी जितनी एनर्जी है, जितनी शुभ तरंगे आई है, वो लीक नहीं होगी। आपकी ऊर्जा वो आपके पास ही सेव रहेगी। थर्टी सेकेंड तक ऐसे ही रखेंगे। अभी अपने हाथ जोड़ लीजिए, जैसे हम किसी को वंदन करते हैं, नमस्ते करते हैं, और दोनों जो आपके अंगूठे हैं वो अपने हृदय चक्र पर लगा लीजिए। हाथ जोड़कर अपने हृदय चक्र पर दोनों अंगूठे लगा करके ये अभिवादन की मुद्रा बना करके परमात्मा को शुक्रिया अदा करो। अनंत अनंत शुक्रिया अदा करो। आप भाग्यशाली हैं। आपको ही इतने लोगों के बीच में ये करने का अवसर मिला है। प्रभु के चरणों में अनंत अनंत वंदन, कृतज्ञता। दोनों हाथों को अब अपनी आंखों पर लेकर जाएंगे। अपनी आंखों पर अपनी दोनों हथेलियां लगा लीजिए और देखिए आपके हाथों से कितनी अद्भुत ऊर्जा निकलकर आपकी आंखों में जा रही है। सबको आंखें खुलकर जय जिनेंद्र बोलेंगे। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भगवान की सदाकाल जय हो। आपने जो सबको समझ आया सबको? किसी को नींद आई होगी? कौन सो गए? आपको नींद आई, पता नहीं लगा। किनको किनको सब अच्छे से समझ आया? सबको समझ आया? आप इस अभ्यास को वापस घर जाकर कर सकते हैं। आपको बोलना नहीं आएगा, लेकिन इतना तो संस्कार आपके अंदर गया होगा। ये सब आप जानते हैं कि परमात्मा के शासन में केवल ज्ञानी, गणधर भगवान, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, नमो 24 अम्पी जिनवरा सबको आता है। तो आप एक बार, यहाँ ज़्यादा समय लगा है, घर में आपको ये 15 मिनट में हो जाएगा। तो घर में जाकर एक बार इसका अभ्यास जरूर आपको करना है। जो पूरी सारी क्लास करेंगे, लास्ट में एक कार्ड मिलेगा, उसमें सब कुछ लिखा होगा। पूरी की पूरी विधि आपको मिल जाएगी करने की। और ये बहुत अद्भुत साधना है। जब तक आप कुछ दोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। पहले देना पड़ता है, समय देना है, और तो कुछ क्या दोगे। सिर्फ ये जिन शासन की तो सारी साधनाएं समय की हैं। सिर्फ समय दो, यहाँ पैसे की कोई बात नहीं है। सिर्फ आप समय दो, अपने आप को समय दो, तो ये साधना आपकी खिलकर सामने आएगी और उसमें आप बहुत सारा प्रयोग अपने लिए भी कर सकोगे और दूसरों के ऊपर भी इसका प्रयोग। आपके मूलाधार से लेकर जितनी दुविधाएं हैं, जितनी तकलीफें हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे उसमें आपको शांति आने लगी। और ये सामूहिक जो शुभ तरंगों में हमने किया है, जो मंत्र जाप किया है, जो लोगस की पहली गाथा की है, एक तरीके से कीर्तन किया है, तो ये की पूरी रेकी। इसको रेकी क्यों कहा गया है? क्योंकि जब आप किसी दूसरे पर भी भावना से जुड़कर इसका प्रयोग करेंगे तो उनको भी लाभ। लेकिन जब आप पूरी तरह से पारंगत हो गए, यानी एक चक्र सीख लिया और आप जाकर डॉक्टर बन जाएं, फिर क्या होगा? फिर ठीक नहीं होगा। तो इसलिए कल जो समय पर नहीं आए, भाई आते तो हो समय पर आकर तो लोग, कितने लोगों का तो कितना सारा निकल गया होगा। बहुत कितने लोग होंगे जिन्होंने पूरा प्राप्त किया है। तो शुरू से 6 दिशाओं में जो साधना कराई जाती है, उन तरंगों को जरूर लेना। कल रविवार है, समय पर आपको आना है, क्योंकि वो 10 बजे पूरा हम कर देंगे। 9 से 10 का ही समय है, तो आप अपने समय पर आना। अब गुरनी मैया के मुखारविंद से कुछ सूचनाएं आप श्रवण करेंगे। जिनको कुछ समझ नहीं आया है वो बाद में मुझसे थोड़ा पूछ सकते हैं।
जिनको समझ आया है उनसे भी पूछ सकते हैं। दूसरी क्लास में और ज़्यादा समझ आएगा, तीसरी में और ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन हर चक्र की साधना थोड़ी डिफरेंट रहेगी। बाकी दिशाओं की ऊर्जा सब वैसी की वैसे ही रहेगी। आपको केवल इस परिसर में बैठकर भी शांति मिलेगी जो इसको करेंगे। यहाँ पर जो तरंगे आपके पास पहुँचेगी उससे भी आपको गुरु जी महाराज के चरणों में वंदन करने के उपरांत धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक हार्दिक भव्य अभिनंदन। तब जब के क्रम में आज के अहमिल कुमार तुषार आनंद जी छाजड़ आए हुए हैं। कल तो वो कह रहे थे हमारा है, वो आए हुए थे। स्कूल गए मतलब करेंगे, ठीक है, धन्यवाद। कुमारी गीत सुपुत्री श्री दिनेश छाजड़, उनके यहाँ से नहीं हो पाएगा, उनके शायद पापा का एक्सीडेंट हुआ है उनका और उनकी मम्मी का, परंतु हमारे पास उसके बदले में अहमिल है तनिष छाजड़, वो भी आपके आनंद छाजड़ के, वो भी स्कूल गए हैं, आज हो गया है। और पृथ्वीराज जी छाजड़ बेगम पेट वाले, उनका हो जाएगा। बाद में सभी अमील करने ऊपर आते हैं। जूली जी डूंगरवाल, वाइफ ऑफ श्री रमेश जी डूंगरवाल कृष्णा नगर वाले करेंगे। हाँ जी। इशिका आंचलिया जी का है, आज खड़े हो जाओ। और हमारी सुनीता बहन का है, जो दो नहीं है उनकी जगह पर हमारे हैं और भी हैं, आप भी आए हैं। चलो जी, 5 3 8 हो गए, 8 के 1 9 हो गए। इसका कोई नहीं, आईमिल की जगह उपवास कर सकते हैं, आप बाद में लेते हैं। आईमिल तिव्यम प्यारचना पन्न काम समनता भोगरंग सस्मय मत्रा ग्रहण तस्वंते पड़िकमा में निंदा में ग्रह में त्याग बोझ रहे हैं। तपस्या करने वालों को कल आज के उपवास तिव्यम प्यारचना पन्न काम समनता भोगरंग सस्मय मत्रा ग्रहण तस्वंते पड़िकमा में निंदा में ग्रह में त्याग बोझ। तपस्या करने वालों को आज के एकाश बेला तो करवा लिया उन्होंने, गुप्त बेले चल रहे हैं। आज के एकाशना तिव्यम प्यारचना पन्न काम समनता भोगरंग सस्मय मत्रा ग्रहण तस्वंते पड़िकमा में निंदा में ग्रह में त्याग बोझ। तपस्या करने वालों को व्यासना उन्होंने पचखान तो लिया है, 1.5 पोरसी 2 पोरसी मन की धारणा पर मन ने पचखान करो साक्षात तस्वंते पड़िकमा निंदा में ग्रह में त्याग बोझ। कल के आईमिल मोनिका जी अलीजार, सुपुत्री श्री प्रवीण जी अलीजार सिकंदराबाद पॉट मार्केट में, मंजू जी तातेड़ धर्मपत्नी अनिल जी तातेड़ चिंतल कॉलोनी, आज हाँ जी आपका हो जाएगा। मंजू जी मोदी धर्मपत्नी दीपक जी मोदी चिंतल, आपके ही है परिवार में। रेखा जी आखाबाद धर्मपत्नी सुशील जी आखाबाद चिंतल कॉलोनी में से ही, सबको समाचार आपका ड्यूटी बनती है। लीला जी मंडिया, वाइफ ऑफ पुखराज जी मंडिया चिंतल में, जहां जहां रुके वहां के लेते गए, हो गया हमारा काम। इस तरह हमारे श्रेयांश जी लोडा, उनका भी है, और रमन कांकरिया जी का भी है, यानी कल हमारे 10-11 आईमिल हो जाएंगे इस तरह। और जाप आज का, जाप की ज्योति का प्रकाश दिलीप जी बोरा आए हुए हैं, कल आए थे, उन्होंने क्या आए हुए हैं, करो जी प्रार्थना सबको। और कल का जाप खड़े हो जी, कल का याद रखना नहीं, वो खड़े हैं देखो वो। हाँ जी धन्यवाद, बोलो आप। हाँ जी, आप उनका नाम नोट कर लो, कल का जाप यहीं पे ही है। कल एक तो रेकी की ऊर्जा का आपने आह्वान करना है,
आज आपको खूब आनंद आया होगा। जिस समय आंखें बंद करके ऊर्जा की किरणें वो एकदम मस्तिष्क में, हमारे रूट चक्रा में आ रही थी, तो कैसा लग रहा था आपको खुद के? अपनी अपनी अनुभूति सबकी होती है। और साथ में कल फिर मातृ पितृ पूजा, ये भी कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारा जो नूतन युवक मंडल बना है उनकी तरफ से ये आयोजन किया है। सहयोग आप सबका है। ये नहीं कि उन्हीं के माता पिता आएंगे, आप भी अपने माता पिता को सबको लेकर के आना। हमारे यहाँ एक बार इंदौर में हुआ था ये कार्यक्रम, इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ। और चिकपेट में भी उन्होंने वृद्ध पुरुषों का, जो भी मतलब बड़े बड़े वृद्ध थे, बहन भाई हमारे, उन सब का अभिवादन किया था। बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए थे। आप भी इतना अच्छा करना कि हम आगे जाकर के कहेंगे भी हमारा अमीर पेट में भी ऐसे ही हुआ था। इसलिए सभी अपने माता पिता को लेकर के, उनके बच्चे बच्चियां, पोते पोतियां सब आए और अपने माता पिता का अभिवादन, अभिनंदन, पूजा करेंगे। और छोटी हमारा जो नवकार कन्या मंडल की तैयारी हो गई है। नवकार कन्या मंडल बन गया, उनकी तरफ से 15 मिनट के लिए प्रस्तुति रहेगी, छोटी छोटी स्किट। वो आप देखेंगे कि आज के वातावरण में माता पिता के साथ बच्चे क्या करते हैं और क्या करना चाहिए, इसका वो बहुत सुंदर उन्होंने अपनी नाटिकाएं 5-5 मिनट की साथ में एक साथ तीनों करके दिखाएंगी। तो आप सब ने आना है, सब अपने माता पिता को, अपने दादी दादा को, सबको लेकर के आए। इन्हीं के साथ मंगल भावनाएं, अब हमारी सूचनाएं। हाँ, कल संडे है, वैसे भी सामायिक की आराधना होनी चाहिए। जो आएंगे 9 से 10 तो रेकी होगी और 10 से 11 बज जाएंगे मेरा ख्याल, क्योंकि पूजा करने में सारे परिवार आएंगे, तो अपने अपने माता पिता की करनी है और बच्चियों का भी होना है। तो 2-2 समायिकें, कोई भी बिना समायिक के नहीं बैठेगा यहाँ पे। ये जो बैठे हैं ना भाई, शैलेंद्र भाई, कल को आपकी समायिक भी होनी चाहिए भैया। आप भी, गजेंद्र भैया, वो बच्चे गजेंद्र भैया, शैलेंद्र गजेंद्र दोनों इकट्ठे बैठे हैं। बच्चों, कल तुमने भी समायिकें करनी है और यहाँ आप भी बैठे हो भैया बिना समायिक के। इसलिए कोई भी बिना समायिक के, वो भैया भी बैठे बिना समायिक के। कल सब समायिक वाले होने चाहिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अहिंसा के अवतार श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिस वंदन। अत्र विराजिता शासन प्रभाविका आयम्बिल तप प्राधिका महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब आदि थाना 7 के चरणों में कोटिस वंदन। पधारे हुए सभी को सादर जय जिनेन्द्र एवं श्री संघ की ओर से स्वागत, अभिनंदन। आज का जाप श्री बुद्धराज जी, रूपचंद जी, दिलीप जी बोहरा अमीरपेट वालों का 11 से 4 बजे तक रहेगा। कल का जाप श्री शांतिलाल जी, धर्मेंद्र जी, दक्ष जी मुणोत अमीरपेट वालों का रहेगा। प्रति शनिवार रविवार को लोगस की रेखी रहेगी। आज की रेखी महासती श्री मुक्ता श्री जी महाराज साहब ने बहुत ही सुंदर ढंग से कराई और बहुत ही शांति की अनुभूति हुई। सभी से निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा पधारें। प्रति शनिवार और रविवार को ये लोगस की रेकी रहेगी। 28 तारीख रविवार को यानी कल मातृ पितृ दिवस बड़े ही सम्मान के साथ में मनाया जाएगा। मातृ पितृ वंदना होगी। नव प्रगति जैन मंडल द्वारा सुंदर कार्यक्रम रहेगा और उसमें आप सभी से निवेदन, अपने माता पिता एवं बच्चों के साथ में अवश्य पधारें और ज़्यादा से ज़्यादा पधारने का लक्ष्य रखें। रविवार को कार्यक्रम के पश्चात श्री पद्मा देवी जी, गौतम चंद जी रायसोनी अमीरपेट वालों की ओर से गौतम प्रसादी रहेगी। चतुर्मास में एकासन आयम्बिल पारने के लाभार्थी श्रीमान पन्नालाल जी, नरेश कुमार जी, रिशु जी जैन कोंडापुर वालों की हाईटेक सिटी वालों की ओर से रहेगी। लाभार्थी परिवार की ओर से निवेदन, एकासन आयम्बिल पारने की व्यवस्था ऊपर भोजनशाला में रहेगी, अवश्य लाभ रहे।
वो आए हुए हैं परंतु यहाँ तो नहीं बैठे, बैठे हुए हैं, जालना से आए हुए थे। सामूहिक नहीं जालना नहीं, जामनेर से जालना से भी आए हुए हैं वो। जालना से भी आए, अच्छा। और आज हमारे श्री अतुल जैन जी तपस्वी रतन, उनके आज 27 आइंबिल और उनकी धर्मपत्नी सारिका जी के 27 उपवास हो गए हैं। अतुल जी तो कल आए थे, वो थोड़ा सा बहन को मैंने कहा था लाना, कहते महाराज जी थोड़ी ढीला सा होता ही है तपस्या में, तो उनके लिए बहुत बहुत आप एक बार जब भी खाना खाओ ये शुभकामना करना कि जितने भी तपस्वी तपस्या कर रहे हैं उन सबको साता मिले, उन सबको साता मिले, ऐसी भावना रखना ताकि उनको भी आपकी मंगल कामनाओं से तपस्या में साता मिले। आज हमारे अमीरपेट में भी एक बहन के 9 उपवास गुप्त रूप में चल रही हैं। एक कार TS09 CP 1310 थोड़ा सामने रोड पे खड़ी है, कृपया थोड़ा गाड़ी हटा देवें। और बाहर शहर से पधारे आप श्री का स्वागत अभिनंदन। उन्होंने 5 मिनट लेने हैं। नहीं, क्या बोलना चाहते हो? बड़ौद से आए? अच्छा, वो संजय भैया बेंगलोर से और बड़ौद से आए हुए हैं, वो मेरा ध्यान ही नहीं गया। बड़ौद से और बेंगलुरु से पधारे हैं। बेंगलोर से अपनी धर्मपत्नी के साथ आए हुए हैं। हाँ, आपका श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ अमीरपेट की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अमरचंद जी और हमारे संजय भाई, हम इनके घरों में भी रुक के आए सोनीपत में, बड़ौद वाले। हाँ, खड़े हो जाओ भैया। हम ये अब सोनीपत में रहते हैं, इनके घर में भी बिहार में कोई जगह नहीं थी तो इन्होंने अपने घर में रुकवाया हमें जब बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा परिवार है, संयुक्त परिवार चल रहा है इनका वहाँ। सामूहिक पचकान मंगल पाठ। आज श्री अजितनाथ भगवान की एक माला करनी है और साथ में बेसन की बनी हुई आज कोई चीज नहीं खानी, ठीक है? बेसन के पकौड़े, बेसन की सब्जी, बेसन के जो भी बनाते हो, इधर बेसन ज्यादा मारवाड़ी खाते हैं। लो, आज बेसन की चीज नहीं खानी। मन की धारणा परमाने पचकान गुरंत साक्षने तस्वंते प्रक्मा में निंदा में ग्रह में त्याग गोसरे। नमो रियंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो विद्यानंग, नमो लोय संसावनंग चैता वारंवार संचक वेट्टी में हेडियो संति संति करे लोय पत्तो गए मनुत्रंग। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप्नत दम्मो मंगलम चेतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवलिप्नत दम्मो लुगुत्मा चेतारी शरणम पव्यामे अरिहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहू शरणम पव्यामे केवलिप्नत दम्मो शरणम पव्यामे। अरिहंता जी का शरणा, सिद्धा जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई हो। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत बसे दधि तना बंडा श्री गुरु गौतम समरिये मनवांचित बलदाता। भावे भावन भाइये भावे कीजे दान, जावे कर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान। भावे पद निर्वाण तिकुतो आया हीनम पाया हीनम करिमी वंदामि नमो सामी सक्कारेमि सम्मान कल्याणम मंगलम देव्याम चेव्याम पज्वासामि मथेन वंदामि। ओ आया हीनम पाया हीनम करिमी वंदामि नमं सामी सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देव्याम चेव्याम पज्वासामि मथेन वंदामि। कुतो आया हीनम पाया हीनम करिमी वंदामि
नमोसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम देव्यां चेव्यां पद्वासामि मथेन वंदामि। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। कर्नाटक गज के श्री गौर तपस्वी श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की। जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब की। आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। आचार्य सम्राट जयमल जी महाराज साहब की। आचार्य प्रवर्तक श्री नानालाल जी महाराज साहब की। पूज्य प्रवर्तक श्री पन्नालाल जी महाराज साहब की। वर्तमान आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब की। महासती श्री डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब की।